My dear students, today we shall make the study of syntax. In syntax, I have taught you 8 rules. Now I shall teach you further. प्रिय विद्यार्थियों, अब तक मैंने आपको सिंटैक्स के अंतर्गत 8 नियम पढ़ा दिया है और आज इस वीडियो में हमारा 9th रूल है, मटेरियल नाउन का प्रयोग कभी प्लूरल नंबर में नहीं होता है। अर्थात कॉपर, आयरन, गोल्ड, टिन, वुड, सिल्वर, ईटीसी, ये जितनी धातु की वस्तुएं होती हैं उनका प्लूरल नहीं होता है, और यदि प्लूरल कर दिया तो उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे कॉपर्स कर दिया तो कॉपर के सिक्के अर्थ हो जाएगा, यदि आयरन्स कर दिया तो जंजीर या हथकड़ी हो जाएगा, यदि टिन्स कर दिया तो कनस्तर हो जाएगा, वुड्स कर दिया तो जंगल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कभी भी मटेरियल नाउन का प्रयोग प्लूरल में नहीं करते हैं, इनके साथ यस नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल, द फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, वुड्स नहीं करेंगे, नॉट वुड्स। पॉइंट 10, यदि किसी देश अथवा पुस्तक का नाम प्लूरल में है फिर भी सिंगुलर वर्ब प्रयोग किया जाएगा। यदि किसी पुस्तक का नाम प्लूरल है, बहुवचन में है, या किसी देश का नाम प्लूरल है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज ए पावरफुल आर्मी, द अरबियन नाइट्स वाज वेरी पॉपुलर। तो ये द अरबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये कंट्री का नाम है। 11, यदि प्लूरल नाउन किसी क्वांटिटी अथवा अमाउंट को पूर्ण रूप से प्रकट करे तो सिंगुलर वर्ब प्रयोग करें। यदि प्लूरल नाउन किसी क्वांटिटी अथवा अमाउंट को पूर्ण रूप से प्रकट करे तो सिंगुलर वर्ब प्रयोग करें। जैसे 5 माइल्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहां पर 5 माइल्स एक निश्चित दूरी है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। या 100 सेंट्स इज इक्वल टू $1, 100 सेंट जो है वह $1 के बराबर होते हैं। 12, कॉमन नाउन जब सिंगुलर नंबर में प्रयोग होता है तो इससे पहले आर्टिकल या एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज जेंटिल, बॉय जेंटिल नहीं होगा, बॉय इज जेंटिल नहीं होगा। ब्लैक बर्ड केवल नहीं होगा, ए ब्लैक बर्ड फ्लू अवे। इस तरीके से बच्चों मैंने आपको ये नाउन से संबंधित यहां पर 12 रूल्स एक्सप्लेन किए। अब नेक्स्ट 13, यदि किसी वस्तु पर दो लोगों का समान अधिकार है तो पॉजेसिव केस का प्रयोग अंतिम नाउन के साथ होगा। जैसे मोहन एंड सोहन्स हाउस इज इन दिस कॉलोनी, ये गलत होगा, मोहन्स एंड सोहन्स हाउस, ये गलत होगा, मोहन एंड सोहन हाउस इज इन दिस कॉलोनी। अर्थात एक मकान पर दो लोगों को समान अधिकार है, इसलिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग अंतिम नाउन के साथ होगा, अर्थात सोहन्स के साथ होगा, मोहन के साथ नहीं। अब इस रूल का अपवाद भी है, क्या है, यदि अधिकार अलग अलग हैं तो दोनों नाउन के साथ पॉजेसिव का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, गोपाल एंड कृष्णाज हाउसेज आर इन दिस कॉलोनी, अर्थात दो मकान है, मकान अलग अलग हैं, गोपाल का अलग है, कृष्णा का अलग है, इसलिए दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। गोपाल्स एंड कृष्णाज हाउसेज आर इन दिस कॉलोनी। बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हाउस है, एक ही हाउस है जिस पर दो लोगों को समान अधिकार है,
लेकिन यहाँ हाउसेज है, हाउसेज है, इसका मतलब कृष्णा और गोपाल का हाउस अलग अलग है, इसलिए दोनों के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। उसके उपरांत डबल पॉजेसिव का प्रयोग नहीं करते हैं। मोहन्स ब्रदर्स साइकिल हैज बीन स्टोलन, मोहन के साथ भी और ब्रदर्स के साथ ये डबल पॉजेसिव का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके लिए ऑफ का सहयोग लिया जाता है। जैसे द साइकिल ऑफ मोहन्स ब्रदर हैज बीन स्टोलन, मोहन के भाई की साइकिल चोरी हो गई है, तो द साइकिल ऑफ मोहन्स ब्रदर हैज बीन स्टोलन ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट, और ये करेक्ट है। इस तरह से। उसके उपरांत पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के नाम के साथ पॉजेसिव का प्रयोग होता है, जैसे इंडियाज हीरोज, नेचर्स लाज, etc। 17 टाइम, स्पेस अथवा वेट प्रकट करने वाले नाउन के साथ पॉजेसिव का प्रयोग होता है, जैसे ए वीक्स हॉलीडे, ए डेज जर्नी, ए फुट्स लेंथ, इस तरह से। बेजानदार के साथ पॉजेसिव नहीं प्रयोग होता है, जैसे द लेग ऑफ टेबल लिखा जाएगा, न कि नॉट टेबल्स लेग, नॉट टेबल्स लेग मतलब टेबल्स लेग नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा द लेग ऑफ टेबल। तो इस तरह से बच्चों मैंने जो नाउन से संबंधित महत्वपूर्ण रूल्स थे वो आपको पढ़ा दिया है, और मैं आशा करता हूं कि आप परिश्रम के साथ इनको याद करें। अगले वीडियो में मैं आपको सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। नाउन से संबंधित जो महत्वपूर्ण रूल्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और कल से आप सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। थैंक यू।